हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि एसएससी सीजीएल 2025 पे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो एक विक्रेता ने 3 प्रकार के सेब खरीदा, 3 सेब नहीं खरीदा, 3 प्रकार के सेब खरीदता है, जिसमें से वो पहले वाली वैरायटी है वो 8 रुपये में 3 सेब खरीदता है, दूसरे में 9 रुपये में 4, तीसरे में 4 रुपये में 1 सेब खरीदता है। वो 1:2:1 के अनुपात में इनको मिलाता है, फिर 13 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई, इस टाइप को सेब दो हमेशा क्या करेंगे, जो आपकी क्वांटिटी होगी ना, ठीक है, उनका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 4 और पहले तीसरे वाले में 1, तो इनका जो टोटल एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 12, ठीक है। अब इनको मिक्स किसके क्रम में करना है, 1:2:1 पे, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा पहली वैरायटी, दूसरी 24 और ये 12, ठीक है। इतने इस अनुपात में खरीदता है। देखो, अब पहली वाली है 12 यूनिट हो गए, तो पहले वाले के केस में क्या होगा, 8 रुपये में वो 3, ठीक है, 8 रुपये में वो 3 सेब खरीद रहा है। तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है भाई? देखो, समझना जरा, 3 सेब की कीमत है 8 रुपये, तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 8/3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही 12 सेब की कीमत निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8×6 = 32, ठीक है। अब 24 सेब है, तो 24 सेब की सेकेंड वाली उसमें है, तो 4/1 रुपये/वस्तु 9/4 कर देंगे, ठीक है। तो 4×6 = 24, तो 54 आ जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या। तीसरी वाली कंडीशन में देखो, 12 सेब है, 12 सेब की कीमत निकालेंगे, तो देखो एक सेब की कीमत 4 रुपये है, तो 12 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 48 रुपये हो जाएगी। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 8×4 = 12, 2 14, 4 1 5, 15 3 13, 134, ठीक है। एसपी निकाल लेंगे, तो एसपी हमारे पास टोटल सेब कितने हैं, देखो 12 12 24 24 48 सेब है हमारे पास टोटल, ठीक है। 48 सेब वो किस कीमत से बेचता है, तो एक सेब बेचता है वो 13 रुपये में 5 की दर से, ठीक है। तो 5 रुपये के सेब 13 रुपये में, सॉरी 5 सेब 13 रुपये में है, तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 13/5 हो जाएगी। तो इसको काटेंगे, तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 48 दूनी 96 × 13/10, ठीक है। तो 13×6 = 78, 13×9 = 17 7 124, तो 124.8 में बेचेगा। तो 134 चीज़ है, 124.8 में बेच रहा है, तो कितने का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 9.6 का, ठीक है। तो 9.6 का, सॉरी घाटा हो जाएगा, 9.6 घाटा हो जाएगा, किस पे घाटा होगा, 134 पे × 100, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 5 55, 13 5 65, 91, तो लगभग 7 के आसपास आएगा। तो 7 के ऑप्शन एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन बी, ठीक है। देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि, ठीक है, एक मिश्रण में ABC है 4:3:1 है, कोई दिक्कत नहीं। 40 लीटर निकाला गया, तो फिर 10 लीटर A और 15 लीटर B डाला जाता है। तो यदि नया B A से 5 लीटर अधिक है, तो प्रारंभिक कुल मात्रा क्या दी। देखो भाई, जब कभी मिश्रण निकाला जाएगा तो ये जो 4:3:1 है, ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब 14 लीटर निकला है, तो कुछ पार्ट इस A वाला होगा, कुछ पार्ट B वाला होगा, कुछ पार्ट C वाला होगा, ठीक है। तो 4:3:1 है। अब 40 लीटर निकाला जा रहा है, तो देखो टोटल कितना है, 4 3 7 1 8, तो 8 = 40 लीटर, तो 1 = 5 लीटर, ठीक है। तो इसमें 4 यूनिट इसका निकला होगा, तो 5 को 20 लीटर, ठीक है। 3 यूनिट इसका निकला होगा, तो 3 5 15 लीटर। अब इसका तो, ठीक है, 5 लीटर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब बात क्या कर रहा है कि कह रहा है कि 10 लीटर A डाला जाता है, तो 10 लीटर A मिला भी देता है भाई, और B क्या है, 15 लीटर मिला दिया जाता है, तो B पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा, 10 लीटर की क्या रहेगी, इसमें कमी रहेगी, ठीक है।
अब कह रहा है कि नया ए है, नया बी नए ए से 5 लीटर अधिक है। तो पहले देखो, पहले मिश्रण था 4x, ठीक है, उसमें से टन कम हो गया तो ये नया ए हो गया, और नया बी कितना हो गया 3x ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, 0 का फ़र्क आएगा। तो किससे, ए से 5 लीटर अधिक है तो +5 कर दो, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो 4x - 3x = 5, तो x = कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है प्रारंभिक मात्रा क्या थी, तो 4 3 7 1 8 × 8 = 40, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।